नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ कानी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के राजभवन के समीक्ष, जहां पे आप देखेंगे तो लगातार कई दिनों से भाषाओं को लेके कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। भोजपुरी मगही ऐसी भाषा है जिसको लेके झारखंड वासी कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में हेमंत सोरेन का भी पुतला दहन किया गया। अब देखना होगा आगे कि जो भाषा को लेके लोग कई दिनों से विरोध पे बैठे हुए हैं या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ तक रंग लाती है और जो भाषाओं को हटाने की मांग इनके द्वारा की गई है वो हटती है या नहीं, आगे देखना होगा और जानना होगा कि क्या है आगे के अपडेट्स। और बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि भाषाओं को लेके पूरे विशेष रूप से कि क्या है इसका मामला। बात से राज्य की राजधानी रांची है तो रांची तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं या महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, सभी जब रांची में रहते हैं तो उन तक तो हम लोगों को बात को पहुंचाना पड़ेगा। और कोई भी मुद्दा जब किसी पंचायत या किसी जिले किसी प्रखंड से आता है तो वो अवश्य राजधानी तक पहुंचता है। जो राज्य सरकार के मामले रहते हैं, जो केंद्र सरकार के मामले रहते हैं, वो केंद्र तक पहुँचती है। जी। तो ये मतलब आप लोग यहाँ आने का पर्पस क्या था, क्या आप लोगों ने क्या पूछा? देखिए, हम लोगों ने महामहिम महोदय से मिलने का समय लिया था। उन्होंने हम लोगों को मिलने का समय दिया और जो अभी भाषा विवाद वर्तमान में चल रही है तो जिला वाइज जो बांटा गया है और जिसमें बिना सर्वे के धनबाद और बोकारो में 505 पंचायतें आती हैं और हमको लगता है कि मुश्किल से 10 पंचायतों में भी ये भाषा नहीं बोली जाती है। तो जब बोली ही नहीं जाती है तो फिर वहाँ क्यों? आखिर आपका गिरिडीह है, हजारीबाग है, आपने जिला वाइज सिर्फ धनबाद ही और बोकारो का ही चयन क्यों किया? आपने इसका कोई सर्वे नहीं किया, किसी प्रकार से कुछ ये नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पर सबसे पहले ग्राम सभा बुलानी चाहिए। पंचायतों में आज के डेट में सरपंच है, मुखिया है, सभी ग्राम सभा करें कि कौन लोग कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। जब हम लोग आधार कार्ड बना सकते हैं, उनका ये हमारे हस्ताक्षर से जब बनता है तो भाषा विवाद भी सुलझ जाता है। लेकिन किसी से कोई जानकारी नहीं और डायरेक्ट आप लोगों ने लागू कर दिया, जिसका क्या है कि आज धनबाद और बोकारो जल रहा है। इस तरह की मानसिकता है सरकार की सोच पे एकदम आनी चाहिए, क्योंकि आज जो सरकार आई है, मैं कहता हूं कि आज जो बातें हो रही हैं कि चाहे 1932 की हो, चाहे खतियान आधारित हो, आप किसने दिखाया? आप ही ने घोषणा पत्र पे हमें बताया था कि हमारी सरकार आएगी, हम लागू करेंगे। तो अब आप जब बैठे हैं तो हम आपसे मांग रहे हैं। उसी सरकार के मंत्री कहते हैं कि किसी भी सूरत में इसे इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, तो वही सरकार लागू भी करती है, उसी सरकार के अंदर से आवाज़ भी उठती है। तो अभी देखिए, माननीय मंत्री जी ने कहा तो अब उन्होंने उन लोगों का भी हम लोगों ने प्रेस वार्ता देखा, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले। अब क्या बात हुई नहीं हुई ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने जब आपको चुन के भेजा है और आज आप चाहते क्या हैं? झारखंड का अस्तित्व क्या रह गया? झारखंड बनने का अस्तित्व क्या रह गया जब आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं? और इसी चीज़ों पे आप सरकार हैं। इससे पहले भी किसी सरकार थी, वो आज पूर्व मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आपको भी पूर्व मुख्यमंत्री बनना है या आप इस पर सोच विचार कर लीजिए कि आप किस राह पे लेके चाह रहे हैं झारखंड को।